कि हर तरफ से प्यार का पैगाम आना चाहिए, ज़िंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए, अपने लिए जीता है हर आदमी, कभी कभी दूसरों के काम आना चाहिए। कि मैं अपने दिल में गीता बाइबल कुरान रखता हूँ, मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूँ, ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। न तो मैं पैदा हुआ न मुझे पैदा किया गया। जब ऊपर फरिश्ते लॉकडाउन में बैठे हुए थे, उन्होंने बैठे बैठे मट्टी का परीक्षण किया और मेरा मॉडल बना, मुझे नीचे फेंक दिया गया। मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया, जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। मैंने कहा जबान नहीं है या बोलते ही नहीं हो। अब सुनिएगा, भाई साहब पहले से अपसेट थे। उनने कहा भाई साहब बोलना तो सब आता है यार, बाकी ये घर वाली बोल नहीं देती। एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा, जहां हमारे बीच कोटा से पधारे हैं जूनियर अन्नू कपूर, जिनका नाम इकबाल मंसूरी है, जो कोटा में रहते हैं और बहुत सारे लैपटॉप शो का हो या किसी कॉलेज में प्रोग्राम का हो या बड़े से बड़े प्रोग्राम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ तक विदेशों में भी इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज हमारे बीच आए हैं एकता समाचार के माध्यम से। हमारे बीच चेयरमैन साहब भी है, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया, उपाध्यक्ष और मुस्लिम समाज के सदर हमारे राजू मामा शेख, और इनके परिवार के साथ हमारे एक समद भाई जो नोमन कंप्यूटर चलाते हैं। इनके ज़रिए यहाँ पे लाने का श्रेय इनको जाता है, जो वागड़ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कॉलेज चलाते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। जूनियर अन्नू कपूर हमारे बीच है। कपूर साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। सर बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ इसके? बहुत शुक्रिया राजू भाई। एकता समाचार, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि पूरे वर्ल्ड में आपने सागवाड़ा का, यहाँ की संस्कृति का और यहाँ की कौमी एकता का हिसाब बड़ी मेहनत करके और जन जन तक वास्तविक सही समस्याओं को उठाकर प्रशासन और लोगों के बीच में एक सामंजस्य बिठाया है। मैं आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेसिकली परीक्षा का जो लोड अभी बच्चे ले रहे हैं, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, मोहम्मद इकबाल मंसूरी जूनियर अन्नू कपूर। बेसिकली ये अभी मैं मिशन लेके चला हूँ पिछले 1 महीने से कि परीक्षा के टाइम पे बच्चे हमारे बड़े हताहत हो जाते हैं। माँ कहती है तुझे पास होना पड़ेगा, पिता कहते हैं खर्चा किया है, और बच्चे घबराहट में आ जाते हैं। तो इनके लिए मैं बेसिकली पहला लाफ्टर थेरेपिस्ट का आपकी दुआओं से अवार्ड लिया है। तो मैंने एक मिशन बनाया कि प्राइवेट स्कूल में तो अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं, गोविंदा भी आ जाते हैं, बाकी सरकारी स्कूल को संभालने वाला कोई नहीं होता। तो लगभग 50 से ज़्यादा स्कूल्स का, और उसका श्रेय जाता है हमारे अब्दुल समद शेख साहब। तो इधर राजस्थान के पूरे क्षेत्रों में लगभग 30 से ज़्यादा कोचिंग और स्कूल्स में ये कार्यक्रम करने का मिशन चल रहा है, जिसमें नोमान कंप्यूटर एवं एजुकेशन गलिया कोट में हमने परसों कोचिंग के विद्यार्थियों को मोटिवेट किया, और वहीं चित्री के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कल हमने किया। और इसी मौके पर हमें जब पता लगा कि चेयरमैन साहब का और वाइस चेयरमैन साहब का, नरेंद्र जी और मोहम्मद इस्माइल साहब का, हम बड़े तारीफ सुनते रहते थे। और ज़रिया सागवाड़ा हमें इसलिए याद रहता है कि हमारे राजू भाई रहते हैं, जो बहुत हरदिल अजीज़ हैं, क्योंकि इनकी सोच है कि हर तरफ से प्यार का पैगाम आना चाहिए, ज़िंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए, अपने लिए जीता है हर आदमी, कभी कभी दूसरों के काम आना चाहिए। तो ऐसी सोच को लेकर अपने प्रोग्रामों को करते हुए मोटिवेशन लाफ्टर थेरेपी के जरिए बच्चों को परीक्षा का जो हवा है उससे ख़त्म किया, और ये मैं इबादत में इसको लेता हूँ। और आपने समय समय पे हमें बड़ा प्यार दिया, और मैं
इस बांसवाड़ा, सागवाड़ा और गलियाकोट और आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से कंटिन्यू प्रोग्राम करता आ रहा हूँ। बड़ी सादगी और बड़ा प्यार मिला, इस सरजमी को मैं नमन करता हूँ जी। और बेसिकली दर्शकों को, देखने वालों को खास बात बता दूं कि जहां हमारे देश में वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, वो कहीं ना कहीं राक्षस योनि के लोग हैं जो हमारी देश की एकता को खंडित करके अपनी शायद राजनीति की दुकान चलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वरना हमारा भारत गंगा जमनी तहजीब से बना हुआ है। और आपको बता दूं कि इससे बड़ा जीता जागता सबूत नहीं होगा कि मैं मोहम्मद इकबाल मंसूरी मुस्लिम परिवार में कुरान पढ़ते हुए रामायण में सुंदरकांड को 12 साल की उम्र में कंठस्थ कर दिया था और अली और बजरंगबली की संस्कृति को लेकर आज 10,000 से ज़्यादा सुंदरकांड में कर चुका हूं। और देश के बच्चे बच्चे और आने वाली पीढ़ी, युवा और बुजुर्गों को कहना चाह रहा हूं, हर धर्म के मजहब को कहना चाह रहा हूं कि मेरी एक सोच है। चांद शेरी साहब का एक शेर है कि मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूं। ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। और अगर वास्तव में आप लोग या तो एक दिन लड़के इस भारत के छिन्न भिन्न टुकड़े कर दें, जैन नगर, शर्मा नगर, मिर्जा नगर, वरना कसम खा लें कि हमारे भारत की संस्कृति जैसी इस सृष्टि में कहीं संस्कृति नहीं है कि कहीं नमो शिवाय तो कहीं हय्या अला सलाह और कहीं जोजस्यव और कहीं अमृतसर से गुरुद्वारे से आवाज़ आती है। क्यों कि अगर आपको बिरादरी ही देखनी है और गर्व से हिंदू और मुसलमान का डंका बजाने वालों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, खुला बोलता हूं और सच बोलता हूं कि उस दिन देखिएगा बिरादरी, जिस दिन किसी का जवान बेटा ऑपरेशन टेबल पे एक्सीडेंटल पड़ा हो, डॉक्टर कहे कि 1 यूनिट ब्लड लेके आइए, तब आप ब्लड बैंक जाएं तो वहां पे जाके पूछना कि ये मोची का है या गुप्ता का, जैन का है या मुस्लिम का। अगर कोई कह दे कि ये अन्य बिरादरी का है तो फोन करके डॉक्टर को कहना कि मर जाने दीजिए मेरे बेटे को, बाकी अदर बिरादरी का ब्लड मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तब मैं मानूंगा कि इस भारत की सृष्टि में, दृष्टि में वह असली मुस्लिम, असली हिंदू है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। एकता की एक मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली है हमारे मंसूरी साहब के द्वारा। मंसूरी साहब, अब ये बात हो गई, आप जरा एक आप लैपटॉप शो में जो हंसी मजाक करते हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। बेसिकली सुनने वाले जितने भी बच्चे और दर्शक देख रहे होंगे, बड़ा अजीब सा प्राणी नजर आ रहा होगा ना उसको, क्योंकि न तो मैं पैदा हुआ न मुझे पैदा किया गया। जब ऊपर फरिश्ते लॉकडाउन में बैठे हुए थे, उन्होंने बैठे बैठे मट्टी का परीक्षण किया और मेरा मॉडल बना, मुझे नीचे फेंक दिया गया। और उसी दिन से देख लीजिए आप, आज आधे बच्चे तो मुझसे खेलते हैं और आधे बच्चे मुझसे डरते हैं। एक सज्जन ने पूछा कि यार मेरे बाल उड़ गए, बाकी आपके बालों का राज क्या है? मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा मेरे पापा ने मेरी मम्मी को जिस दिन मैं पैदा होने वाला था 100 ग्राम जलेबी खिला दी, जिसका रिजल्ट हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लोग हंसना भूल गए। आजकल तो बड़े बड़े लोगों की बीवियां जो सामने बैठती है, हंसी में भी अहंकार आ गया। मैं एक लाफ्टर शो में गया, सामने एक मैडम बैठी हुई थी, सब लोग पछाड़े खा रहे थे, कुर्सियों से गिर रहे थे, हंस रहे थे, और वो मैडम अकेली बैठी बैठी इस तरीके से कर रही थी। आखिर लास्ट में मैंने पूछा, मैंने मैडम या तो आपकी बत्तीसी खराब है या फिर मेरी शक्ल खराब है। बोले ऐसा नहीं है, बेसिकली मैं फेशियल करवा के आई हूँ। अरे मैंने कहा भाड़ में गया आपका फेशियल, इससे अच्छा तो सरसों का तेल बढ़िया कि 61 साल 1 महीने 15 दिन 7 घंटे 25 मिनट 22 सेकंड का हो गया। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया। जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। सुनेगा तो एक ही रब्बुल करीम, वो चाहे महावीर जी हो, चाहे खाटू श्याम हो, वो शंकर जी हो या श्री राम हो। और इन सब सृष्टि के रचयिता को देखना है
तो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे में कृष्ण नजर आएगा, बड़े बच्चे में हुसैन नजर आएगा, आपके बुजुर्गों में आपको ईसा मसीह नजर आएंगे, गुरु नानक जी नजर आएंगे। बदलना पड़ेगा आपको दिशाएं और दशाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हमारे बीच अन्नू कपूर। और आगे कड़ी में मैं हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच है। चेयरमैन साहब मेहमान आए हैं सागवाड़ा वागड़ क्षेत्र में, तो इनके बारे में थोड़ा सा आज हमारे बीच भाई इकबाल मंसूरी जी कोटा से आए हैं और इनसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। एकता समाचार के माध्यम से आज उनका एक इंटरव्यू यहाँ पर जो लिया गया उसमें ये जानकारी मिली कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं और आज इनसे मिल करके बहुत ही खुशी हुई कि कितने नेक दिल इंसान हैं। इन्होंने जो भी कुछ बातें बताई, कुछ बातें सामाजिक एकता की बताई, कुछ गंगा जमुना तहजीब की बताई, तो वास्तव में ये भारत की जो धरती है ये बिल्कुल धार्मिक आस्थाओं की धरती है। और इस धरती पे हम जो भी जितने भी लोग रह रहे हैं वो इनके कहने का मतलब यही कि हम सब भाईचारे से रहें। हमारा सबका धर्म एक है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं मगर ये हमारी जो आस्था उस धर्म के प्रति है। हर व्यक्ति की अलग अलग आस्था अपने अपने धर्म के प्रति है, मगर एक दूसरे के बीच में भाईचारा हो, प्रेम हो। आप बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल का काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि अभी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं पे काफ़ी लोड रहता है परीक्षा का, तो आपने जो एक बेड़ा उठाया है कि मैं ये जितने भी विद्यार्थी हैं वो तनाव में नहीं रहे परीक्षा के दिनों में, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। मैं सारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को भी कहना चाहता हूं कि एक बार इकबाल मंसूरी जी का अपने अपने क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन है या स्कूल के संगठन है जो भी हैं उनका एक कार्यक्रम रखवाएं, ताकि ये विद्यार्थी जो हमेशा तनाव में रहते हैं उनको एक तरह से राहत मिलेगी। और आज मैं सागवाड़ा की धरती पर, वागड़ की इस धरती पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे एकता समाचार के राजू भाई उपाध्यक्ष हमारे राजू मामा और भाई शेख साहब जो समद शेख साहब हैं वो भी साथ हैं और दूसरे भी मुस्लिम भाई यहाँ पर विराजे हुए हैं। सभी हम आपका सागवाड़ा नगर पालिका की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और दूसरा कि निश्चित तौर पे कभी न कभी कोई प्रोग्राम जमा करके आपका एक स्टेज प्रोग्राम यहाँ सागवाड़ा में मैं करवाऊँगा, ताकि क्या है कि ज़्यादा नहीं तो ये जो विद्यार्थी हैं, अभी तो खैर एग्ज़ाम का टाइम जो है, तो ज़्यादा नहीं तो मैं सारे स्कूल के छात्र छात्राओं को कहीं एक प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगा और निश्चित तौर पे आपका एक प्रोग्राम यहाँ पर कराऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जो धर्म के बारे में आपने हमें बताया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन्नू कपूर जी, जूनियर अन्नू कपूर जी का दौरा 10 साल पहले एकता समाचार के माध्यम से हमारे सागवाड़े की धरती पर वागड़ क्षेत्र में पहली बार हुआ था और आज 10 साल के बाद फिर ये पधारे हमारे समद भाई के जरिए। समद भाई, आपने जो है इनको फिर 10 साल के बाद हमारे वागड़ क्षेत्र में बुलाया, तो बताइए इसके बारे में। जूनियर अन्नू कपूर जी, आपका इस वागड़ क्षेत्र में स्वागत और अभिनंदन है। 5 साल तक मेरे जो प्रोग्राम होते थे नोमान कंप्यूटर बड़गी पर, हर बार उनको रिक्वेस्ट करते थे, पर उनकी जो प्रोग्राम की जो रेट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, मैं एफर्ट नहीं कर पाता था और हर बार ये प्रोग्राम था। अब इनका इस बार क्या हुआ कि रूट यही था प्रोग्राम जाने का और अचानक ये प्रोग्राम बना और हमने हमारे नोमान कंप्यूटर बड़गी पर हमने एक छोटा प्रोग्राम भी करवाया बच्चों को कि हंसो हंसाओ तनाव भगाओ जो, और स्कूल जो सीनियर स्कूल चितरी में भी हमने फ्री में प्रोग्राम करवाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने स्कूल के विद्यार्थी हैं तो मैं उनको फ्री में स्कूल से कोई चार्ज नहीं लेकर फ्री ये एक बच्चों के लिए हंसो हंसाओ तनाव भगाओ और एग्ज़ाम में जो डिप्रेशन होता है उसके लिए बहुत मोटिवेशन और बहुत ही अच्छी बात। और इनके प्रोग्राम ही इतने इंटरनेशनल प्रोग्राम भी हैं स्टेज लेवल पे, एक ये अच्छे मोटिवेटर भी हैं, स्पीकर भी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, है ना। और इस तरह से इन्होंने इनके प्रोग्राम है। यदि मैं सभी से स्कूलों से या सभी स्टाफ या जो प्राइवेट स्कूल ऑफिसेस वगैरह हैं
उन लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि कभी भी अपने स्टाफ्स को या बच्चों को मोटिवेट करना हो, उनको पॉजिटिवली वर्क के लिए मोटिवेट करना हो तो आप हमसे संपर्क करें या सीधा जूनियर अन्नू कपूर जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और एकता समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम यहाँ पधारे और हम इस तरह से हमें एक उनका सम्मान मिला इनको, और एक अच्छा संदेश जाएगा जो सामाजिक समरसता का, बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। धन्यवाद राजू भाई। आपने बहुत ही अच्छे नेक दिल अन्नू कपूर जी से हमने आपको रूबरू करवाया एकता समाचार के माध्यम से। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए एकता समाचार के साथ। तो साथियों नमस्कार, मैं जूनियर अन्नू कपूर हंसो हंसाओ तनाव भगाओ में आपके साथ एकता समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आपका ख्याल रखते हैं। आप थोड़ा खाना कम खाइए, थोड़ा कम सोइए, बाकी मुस्कुराने में कमी नहीं रखिए। दूसरों पर हंसी उड़ाने से बेहतर खुद को मंद मंद मुस्कुराते रखिए, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में मोहब्बत का सबक पा लिया। जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। तो आपने देखा होगा कि हमारा राजस्थान का हर चीज़ विरली है, किले हैं, दाल बाटी हैं, नई नई चीज़ें, बहुत सारी अनुभूतियाँ आपको राजस्थान में मिलेगी। सबसे बड़ा है वर्ल्ड में राजस्थान का रोना और अमेरिका का गाना एक जैसा है। आइए छोटा सा एक लाफ्टर मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ, जो मैं स्टार1 लाफ्टर शो में भी दे चुका हूँ। किसी गांव में, शहर में तो कोई बात नहीं, बाकी शहर में तो ये होता है कि अरे शर्मा जी चले गए, थोड़ी देर बाद उसी पे कचौरी रख के खाते। शर्मा जी का फोटो कहता भाई मरने के बाद चटनी तो बट डाल आंखों पे। ऐसी हालात में निकल जाती है। अच्छे आदमी थे। बाकी गांव में आज भी संस्कृति बनी हुई है कि किसी की डेथ हो जाती है तो 20 दिन 15 दिन 30 दिन तक टेंट लगा होता है। कुछ लोग 4 जने बीड़ियाँ पीते रहते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, और एक गंजा लड़का बाहर बैठा रहता है। हमारे एक दोस्त हैं, करेक्टर माफ़ करना, बाबूलाल जी एक्सपायर हो जाते हैं। 15 दिन बाद के उनके घर का माहौल दिखा रहा हूँ। एक गंजा लड़का बैठा है, अंदर बहू अपनी टीवी देख रही है, और एक उसकी जो माँ है वो घूंघट लेके बैठी हुई है। अचानक लड़के ने सामने ट्रैक्टर देखा, मम्मी ट्रैक्टर आ रहे हो चेरी। इतने में आ गया क्या खाए में बल्लारी से, हमारा तो बहुत दूर से। वाह ले टीवी चालू करेंगे और चाय बड़ा हो तो डिस्पोजल धो के रख लीजिए। मरियो मारियो खाई भी ना छोड़ियो। अब रोने वाले आते हैं, उनकी भी आदत ऐसी कि लाली लिपस्टिक फेशियल करा के वो निमंत्रण देती है मोहल्ले में। ललिता की मम्मी बाबूलाल जी ने रोबा चाल रहे, रोबा चालूगा क्या, चालेगा रोबा। सब लोग ट्रैक्टर में बैठ के दुनियादारी की बातें करते हुए आते हैं। बाकी जैसे नीचे उतरती है लेडीजें पल्ले में लौट जाती है। आसपास वाले कहते हैं ये कोई खास दिखती है, बहुत पछाड़े खा रही है। आखिर अंदर पहुंच जाती हैं। अब चलेगा मौत का निबंध, प्रस्तावना चलेगी। ले चाय कैसा हो गया? अच्छा भला शादी में गया, डट के 3 बार तो गाजर को हलवो खा गया, दाल बाटियां मसक के खा गया। अब पूरा विस्तृत वर्णन चलेगा। फिर घर आया, बोला दुर्गा की मम्मी काई चाय बढ़ा दे। रात की 2:30 बजे मैंने चाय बनाई, फिर वहाँ की बीड़ी सुलगाई, बीड़ी पी और बीड़ी पीता अचानक हमारे भारत में जब भी अंग्रेज आते हैं तो उनको एक ही काम रहता है, चाहे पुष्कर में बच्चा टॉयलेट में बैठा हो, ए मिस्टर जॉन, वहां पहुंचते हैं, लड़के से कहते हैं है तुम्हारे घर में काय की आवाज आता है? तो लड़का बोलता है मारो बाप मर गयो। जो उन्हें सारा रोलिया से ओके सब रोता है, उनको और रुलाओ। बोले भाई अंग्रेज थारी मौत पर उबल आ जाओगा अभी सारा। आखिर ऐसा माहौल होती। मम्मी बोले पापा के रहते हुए कभी भी कैमरामैन नहीं आए, बाकी आज अमेरिका से कैमरामैन आए और कैमरामैनों ने टीपा और वो सारा रुदन कुर्दन रोने का शॉट लिया और उसे अमेरिका ले गए। और जैसे कांटा लगा को रिमिक्स किया, वैसे हमारे राजस्थान के रोने को सुरीला बनाया। MTV VTV पे आप देखते होंगे
कि आधे कपड़े पहने हुए। अब मैं आपको खड़ा होकर बताता हूं कि ये राजस्थान का रोना और अमेरिका का गाना हमारे जीवन में कुछ खास बातें होती हैं। पुरुष प्रधान नारी प्रधान दोनों की मैं इज्जत करता हूँ। बाकी कुछ पुरुष तो बिल्कुल ठंडे पदार्थों की तरह होते हैं, बिल्कुल सीधे सच्चे होते हैं, तो उनकी बीबियां जो बड़ी भारी होती हैं। और कुछ पति चंचल होते हैं मेरी तरह, तो उनकी बीबियां शर्मिला टैगोर होती है। एक ऐसे आज था मेरे दोस्त के, मैं घर पे गया, सॉरी किसी के दोस्त के घर पे, कोई दोस्त मुझे लेके गया। लेके जाते ही जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा, बड़ा मेकअप करके 8वीं पास पत्नी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे देखते ही अरे सर आइए प्लीज़। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। तो भाई साहब की हालत ये थी और वो ऐसे बैठे हुए थे। आखिर क्या हुआ, जैसे ही मैं बैठा, भाभी जी पानी और चाय लेने गई। मैंने धीरे से भाई साहब से कहा, मैंने कहा जबान नहीं है या बोलते ही नहीं हो। अब सुनिएगा आप, भाई साहब पहले से अपसेट थे। उनने कहा भाई साहब बोलना तो सब आता है यार, बाकी ये घर वाली बोल नहीं देती। मैंने कहा यार कितने बढ़िया बोलते हो। बोले आप भी ऐसे बोलते हो क्या? मैंने कहा नहीं आपकी नकल कर रहा हूँ। इस औरत के मारे बहुत परेशान हूँ भाई साहब, कोई भी आता है तो मुझे चुप कर लेती है। इतने में औरत चाय लेके आई। मैंने कहा भाभी जी आप खुशकिस्मत हैं, कितने अच्छे पति मिले, कितने संत बैठे रहते हैं। और बोले नहीं इनकी शुरू से आदत ही बोलती ही नहीं है, बहुत ही सीधे हैं। इतने में पति को उबाल आया, आंदोलन की तरह गुबार आया। बोलने लगे बेवकूफ बोले दिमाग खराब मत कर, तेरे चक्कर में नहीं बोलता हूँ, नहीं तो तेरा बाप भी मेरे सामने नहीं बोलता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे कुछ लोग जो है उनके बाल चले जा चुके हैं, क्योंकि माँ का सर पे जो हाथ रखवाते हैं वो अन्नू कपूर हो जाते हैं, और जो बीवी का सर पे हाथ रखवाते हैं वो राजू भाई बन जाते हैं। क्योंकि इनको सोचना पड़ता है कि मुंह कहाँ तक धोऊं, लंबाई चौड़ाई, और मुझे मुंह धोने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। एक बार आधी रात को जागरण से मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, पुलिया के नीचे कुत्ता और कुत्ते के मिसेस सोए हुए थे। रात की 2:30 बजी थी। जैसे ही मोटरसाइकिल देखी, कुत्ता गुर्राया। मैंने भी देखा, उसने भी देखा, मेरी आंखों से चमत्कारिक शक्ति उतरी। कुत्ते की हालत ऐसी हो गई। इतने में कुतिया ने करवट बदलते बोला, इसका हिंदी अनुवाद करूं? कुत्ते ने कहा अबे ओ 2:30 बजे। कुतिया ने कहा जान दे तुझसे बड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि है भगवान, है खुदा, है भाई गुरु, है प्रभु यीशु मसीह। इस जिंदगी में मानव की सेवा करते हुए 60-70 साल की उम्र में तेरे दरबार का कीड़ा मकोड़ा या कुत्ता बनाकर भी तूने स्वीकार कर लिया तो मेरा भाव सागर पार हो जाएगा। मैं जैसे गया तो उसके मम्मी पापा सास ससुर से पूछा, मैंने कैसे उदास हो रहे हो? बोले भाई साहब बहुत परेशान हो गए, वो जो बहू आई ना उसको चुड़ैल लग रही है। मैंने हाँ, मैंने चुड़ैल लग रही है? बोले हाँ बहुत परेशान है। मैं अंदर गया, दरवाजा बंद किया, मैंने बाहर ही रहना, आप बाबा जा रहे हैं अंदर। मैं अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचती उसको लड़की को देखा मैंने, तो उसका अंदाज कुछ इस तरह था। मैंने कहा कौन है? कमला। मैंने कहा क्यों लगी इसकी? लेके जाऊंगी, लेके जाऊंगी। मैंने 2 तमाचे दिए। है तू कौन है? मैंने कहा बाबा भैरवनाथ। देना शुरू करा। काय को मार रहे हो अंकल? मैंने आगे, मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों करती है? बोले मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, तो मैं चुड़ैल की एक्शन कर रही हूँ। तो याद रखिए जब भी अपनी बच्ची का रिश्ता पूछ के करिएगा। हंसते रहिए।